हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को पूरी देखना। सभी क्वेश्चन यूनिक है जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए उपयोग की जाती है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, स्लाइड शो को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा हमारा स्केप कुंजी द्वारा। किसके लिए? स्केप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एक्स हमारे कट करने की शॉर्ट कुंजी होती है। ठीक है, अगर हमें स्लाइड के शुरुआत में जाना, अगर आप जैसे 5वीं स्लाइड पे हो, ठीक है, हमें फर्स्ट स्लाइड पे जंप करना है तो कंट्रोल प्लस होम से करेंगे। ठीक है, और हमें इस प्रकार अगर हमें लास्ट स्लाइड पे आना है तो इसलिए करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि CTRL प्लस END हमारी एंड की होती है। ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएंगे और फिर उसके साथ हम एंड का यूज करेंगे तो हम जैसे हमें अंतिम स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, इस पर अंतिम स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू नहीं होता है? तो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नोट पेज व्यू भी होता है, रीडिंग व्यू भी होता है, लेकिन हमारा जो ये प्रिंट व्यू है हमारा प्रिंट व्यू नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रिंट व्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एंड कुंजी का यूज। किसका? कंट्रोल प्लस एंड का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर क्या है? तो प्लेस होल्डर होता है हमारा स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जिसमें टेक्स्ट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तो बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कि आपकी स्लाइड है ये, ठीक है, आपकी स्लाइड है, यहाँ पर ये डॉट डॉट इस प्रकार से, जैसे आप स्लाइड ओपन करेंगे तो इस प्रकार से हमारे 2 बॉक्सेस होते हैं डॉट डॉट में, तो इसे के इन्हें हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारे प्लेस होल्डर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को किसके रूप में जानते हैं? इफेक्ट, ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन या एनोवेशन? तो जो हम स्लाइड पर लगाते हैं, सही है, स्लाइड पेश करते हैं, जैसे जो हमारे कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड है, ठीक है, उसमें हम विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। जो हम इफेक्ट वगैरह लगाते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं क्या है? ये आपको एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नई स्लाइड की बात कर रहे हैं क्या? नई स्लाइड, अगर हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी है उसकी शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एम। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, न्यू प्रेजेंटेशन, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एन। इसी प्रकार राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट, और सही है कैल्क में न्यू स्प्रेडशीट, तो कंट्रोल प्लस एन ही होती है उसकी शॉर्ट कुंजी। और स्लाइड में अगर हमें स्लाइड इंसर्ट करनी है प्रेजेंटेशन में, उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस एम को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो अगर हमें किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। जैसे कि अगर लिब्रे राइटर, कैल्क, ठीक है, इसी बार इम्प्रेस, अगर हमें प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट जो होती है कंट्रोल प्लस पी। ये तीनों में समान है। ठीक है, ऑप्शन ए इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का यूज। किसका? शिफ्ट प्लस F5 का यूज। अगर हमें नॉर्मल स्लाइड शो करना है, अगर हमें फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए करते हैं F5 का यूज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा होता है? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। तो जो हमारा राइटर होता है ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। किसका? डॉक्यूमेंट के लिए। कैल्क होता है ये स्प्रेडशीट के लिए,
और जो हमारा इम्प्रेस होता है ये हमारे प्रेजेंटेशन के लिए है। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। ये स्प्रेडशीट, ये डॉक्यूमेंट और ये हमारा किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या होता है? ये हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसी प्रकार राइटर हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम है और कैल्क एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है और करके स्लाइड का उपयोग किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए किस स्लाइड का यूज किया जाता है? ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है टाइटल स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटल स्लाइड। क्या है? टाइटल स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड को हम टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है। तो प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है, स्लाइड, व्यू, ई पेज या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, स्लाइड। जो प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ होता है उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। क्या? किस नाम से? स्लाइड के नाम से। और प्रेजेंटेशन हम स्लाइड बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एंड का यूज, CTRL प्लस END, हमारे एंड कुंजी का यूज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है। तो मास्टर हैंडआउट के द्वारा कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये किया गया लेआउट ऑफ हैंडआउट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लेआउट ऑफ हैंडआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक स्लाइड में आप अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? एक स्लाइड में आप अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? 3, 2, 1 या फिर 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 5। कितने व्यू जोड़ सकते हैं हम? इसमें हम 5 व्यू जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? कैल्क, अनटाइटल 1, स्लाइड 1 या राइटर? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अनटाइटल 1। ठीक है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है ना, तो वो होता है अनटाइटल 1। तीनों का समान होता है। क्या होता है? अनटाइटल 1। एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो जोड़ा जा सकता है? JPEG, इनमें से JPEG, WMV, MPEG, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसमें तीनों, ये जो है फाइल फॉर्मेट, हम तीनों को जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड को व्यवस्थित करना है, उसे छोटा करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए करते हैं हम स्लाइड पेन का और स्लाइड शॉर्टर व्यू दोनों का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्नलिखित में किस विकल्प का यूज करेंगे? तो अगर हम स्लाइड ट्रांजेक्शन हटानी है तो उसके लिए करेंगे नन ट्रांजेक्शन का यूज। इसका नन ट्रांजेक्शन का यूज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, A4 साइज। ठीक है, ये क्या हमारा पेज का साइज है, जैसे A4 साइज भी होता है हमारा। ठीक है, लेटर होता है। ठीक है, जिसका इस प्रकार से लेटर हो गया। ठीक है, इस पर A5 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा पेज होता है उसका साइज होता है। ये A4 साइज है। ठीक है, हमारा एक क्या होता है A4 साइज। तो A4 साइज पेज का अधिकतम स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो एक जो हमारा A4 स्लाइड है, हम एक बार में इसमें कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? जैसे एक पेज में कितनी स्लाइड आ सकती हैं हमारी, इस प्रकार से तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हम A4 साइज में कितनी अधिकतम स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 9। कितनी? 9 कर सकते हैं।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें सभी स्लाइड को एक सीट पर देखना है तो उसके लिए करते हैं व्यू मेन्यू में जाएंगे। किस में जाएंगे? व्यू मेन्यू में जाने के बाद ऑप्शन मिलता है स्लाइड सॉर्टर व्यू का। किसका? स्लाइड सॉर्टर का। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, व्यू मेन्यू में जाना है, उसके बाद हमें स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक कर देना है, तो हमें सभी स्लाइड हमें एक ही पेज पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अल्ट प्लस पेज डाउन की का उपयोग स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस इफेक्ट के लिए किया जाता है? तो इसका भी उपयोग किया जाता है बिना किसी इफेक्ट प्ले किए अगली स्लाइड पर जाएं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर आप अल्ट प्लस पेज डाउन की का यूज करेंगे तो जो भी हमारा उसमें इफेक्ट वगैरह है तो वो हमें शो नहीं होगा, वो डायरेक्ट हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम जंप कर देंगे। ठीक है, सो हमारा जो भी इफेक्ट वगैरह है वो हमें प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है तो वो कहने में तो यह है, जब एक टेक्स्ट बॉक्स को हम स्लाइड से हटा देंगे तो उसके साथ क्या क्या हट जाएगा? तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक है घुमा घुमा के पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट को हटाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या हमारा टेक्स्ट बॉक्स तो इससे क्या हमारा तो इससे हमारा टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों हटा दिए जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, इम्प्रेस में आप स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? अगर आप स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो आप किस मेन्यू का यूज करेंगे? स्लाइड शो, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्लाइड? तो इसके लिए करते हैं फॉर्मेट का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट हो सकता है, जो हमारा इम्प्रेस है उसमें स्लाइड का लेआउट हो सकता है, केवल टाइटल भी हो सकता है, टाइटल और कंटेंट भी हो सकता है, टाइटल और फॉर कंटेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ही हमारे क्या है, हमारे लेआउट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आपको परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इम्प्रेस में अधिकतम और न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सही है, इस बार लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क, मैं तीनों बताऊंगा कि इसमें कितना कितना जूम प्रतिशत होता है, मिनिमम कितना जूम प्रतिशत होता है, मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट कितना होता है तीनों में, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले बताता हूँ मैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, उसमें मिनिमम कितना होता है, एम फॉर मिनिमम। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्स और मिन। और यहाँ बताऊँ मैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार से जो हमारा राइटर होता है उसमें जो हमारा मिनिमम जूम होता है, मिनिमम जूम कम से कम, तो वो करते हैं 20%। कितना? 20%। कैल्क में भी जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 20%, लेकिन इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 5%। कितना? 5%। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम राइटर में होता है हमारा 600%। ठीक है, कैल्क में होता है 400% तक, और इम्प्रेस में होता है 3000%। कितना होता है? 3000%। और डिफ़ॉल्ट हमारा तीनों में समान रहता है, तो कितना होता है डिफ़ॉल्ट हमारा? डिफ़ॉल्ट तीनों में हमारा 100 होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो राइटर में कितना प्रतिशत जूम होता है? मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, इस पर कैल्क और इस पर इम्प्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है इम्प्रेस में? 300, और मिनिमम कितना होता है? 5%। तो इसलिए इसको इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 3000% और 5%। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाएंगे? टैब की, कंट्रोल प्लस के,
कंट्रोल प्लस एच, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस के। तो किसकी शॉर्ट कुंजी है? ये हमारी हाइपरलिंक की है, हाइपरलिंक की शॉर्ट की। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस ऐसा करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। तो क्या रिप्लेस की शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट ओ डी पी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डॉट ओ डी टी ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की होती है, और डॉट ओ डी एस ये हमारी किसकी फाइल एक्सटेंशन होती है? ये होती है हमारी कैल्क की, किसकी? कैल्क की। ये राइटर, ठीक है, इस बार कैल्क, और ये हमारा हो गया इम्प्रेस। क्लियर? तो इससे आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि ऐसा, और उसका इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, राइटर की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, इसी प्रकार कैल्क की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सभी स्लाइड पर एक समान बैकग्राउंड इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सभी स्लाइड पर हमें एक समान बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो आप किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए करते हैं हम बैकग्राउंड इमेज को स्लाइड मास्टर में डिफाइन करेंगे। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो अगर हमें ये करना तो हम बैकग्राउंड इमेज को स्लाइड मास्टर में डिफाइन करेंगे। किसमें? स्लाइड मास्टर में डिफाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसे तैयार करने के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, पीपीटी को, या फिर स्लाइड को, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसलिए करते हैं हम पीपीटी को। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, पीपीटी का मतलब प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? बीएमपी, बीएमपी का मतलब होता है बिट मैप इमेज, जीआईएफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये क्या हमारे फॉर्मेट होते हैं। तो इसे हम बीएमपी में कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बीएमपी में कर सकते हैं, जीआईएफ में कर सकते हैं, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजेक्शन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसमें हमारा फ्लाई, हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा फ्लाई जो वो होता है इफेक्ट, ये हमारा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड उपलब्ध है? तो व्यू मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन नंबर डी है एडिट मेन्यू। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो हमारा ट्रांजेक्शन कमांड होती है ये हमारे व्यू मेन्यू में होती है उपलब्ध, और स्लाइड में भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लूप का, लूप का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, स्लाइड बनाने, फॉर्मेट करने और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड बनाने, ठीक है, फॉर्मेट करने और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। किसका? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। ऑप्शन
डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो हमारा राइटर है, कैल्क और इम्प्रेस, इसमें ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो राइटर में होता है हमारा पोर्ट्रेट, कैल्क में भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट होता है, लेकिन इम्प्रेस में होता है हमारा लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें पोर्ट्रेट इन दोनों में, इसमें होता है हमारा लैंडस्केप। आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करते हैं और आमतौर पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शॉर्टर व्यू नहीं होता। कौन सा व्यू नहीं होता? शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, स्लाइड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं हम स्लाइड में जाके, स्लाइड मेन्यू में जाकर के स्लाइड ट्रांजेक्शन का यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, प्रेजेंटेशन में डिजाइन और रंगों के एक रूपता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसलिए इसके लिए करते हैं हम स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर ऑप्शन ए मास्टर स्लाइड, बैकग्राउंड, कलर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मास्टर स्लाइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। त्रिपक्षीय परीक्षा में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। आपको ट्रू फॉल्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी मैंने 5 से 6 वीडियो ट्रू फॉल्स के ऊपर बना रखी हैं, जिसे आप देखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम स्लाइड मास्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो ठीक है, वो हमें प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देता है। किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, ठीक है, किसी पिक्चर को, वो हमें सभी स्लाइड पे हमें समान रूप से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, टेम्पलेट रेडीमेड स्लाइड हैं जिसे आप अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है। मेल मर्ज का विकल्प नहीं है, तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है, और मेल मर्ज का विकल्प हमारा राइटर में होता है। किस में होता है? राइटर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ जाता है? तो ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो प्रेजेंटेशन की फाइल में नहीं जोड़ सकता है? GIF, HTML, JPEG या WAP? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी है, HTML। तो HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट M फॉर मार्कअप, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन? स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, स्लाइड टूल्स, स्लाइड टाइमिंग टूल्स। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिहर्सल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिहर्सल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जब एक नई स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 46,
जब हम एक नई स्लाइड डालते हैं तो ये अपने पिछले स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट हो जाती है। ट्रू और फॉल्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं हम F5 कुंजी का यूज। किसका? F5। तो F5 से क्या होता है, हमारे स्लाइड शो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो उसके लिए करते हैं Shift+F5 का। अगर आप Shift+। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में सिर्फ हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है, ओनली टेक्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 12 पूछा था। नेक्स्ट 49, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? Alt+F5, Ctrl+F5, Ctrl+Shift+F5 या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, Ctrl+Shift+F5। तो नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? तो होती है Ctrl+Shift+F5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बाकी राइटर और कैल्क में जो हमें नेविगेट करने की कमांड होती है या शॉर्टकट की होती है तो वो होती है हमारी F5। लेकिन हमारे F5 में हम प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। इससे क्या करते हैं, स्लाइड शो। तो इसलिए इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है हमें Ctrl+Shift+F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये प्रस्तुति आपकी प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगी। ट्रू या फॉल्स? इफ़ यू ऐड ए ग्राफिक्स इन ए मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर ऑन एवरी स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ट्रू या फॉल्स? तो इसको क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और इसमें प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, अगर वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी या किस पे आगे आपको दिक्कत आई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप वीडियो किस तरह से देख रखे हैं ये भी आप हमें बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।